नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र यादव और आप देख रहे हैं पावर पॉइंट अड्डा का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बॉयलर ट्यूब फेलियर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मेजर रूट कॉज होते हैं ट्यूब फेलियर के और इनको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और कितने टाइप के ट्यूब फेलियर होते हैं। ओके। और दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे जो रेगुलर जो वीडियो अपलोड करता हूँ मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पावर प्लांट का बॉयलर है वो क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है, मतलब चलता है, जिससे क्या रहता है कि आपकी जो वाटर वॉल्स के ट्यूब है या सुपर के ट्यूब्स है ना, तो उनके फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका बॉयलर ट्यूब फेलियर हो गया तो जिससे आपको फोर्सफुली आपको प्लांट को शट डाउन लेना पड़ेगा, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है पूरे पावर प्लांट का। तो इसमें क्या रहता है कि आपका जो पावर प्लांट का मेंटेनेंस का जो ट्यूब मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो तो उतना नहीं ज़्यादा रहता, बट जो आपका प्लांट आउटेज हुआ उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पहला देखते हैं दोस्तों, जो आपका बॉयलर ट्यूब फेलियर मैकेनिज़्म है आपका शॉर्ट टर्म ओवर हीटिंग। ठीक ना। तो जो शॉर्ट टर्म ओवर हीटिंग होता है ये आपका वाटर वॉल में होता है और आपका जो सुपर हीटर रेडिएटर के ट्यूब्स हैं उनमें होता है। ओके। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका इस टाइप का जो शॉर्ट टर्म ओवर हीटिंग है ना, ये मोस्ट कॉमनली होता है आपका जब आप बॉयलर लाइट अप कर रहे हो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मेटल टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली हाई हो जाता है और उसमें आपका जो स्टीम जो कूलेंट है आपका स्टीम या वाटर वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता। ठीक ना। जैसे कि क्या होता है कि आपने बॉयलर लाइट अप किया उस टाइम पे क्या है कि आपका उतना स्टीम बनना तो स्टार्ट नहीं हुआ है और उस टाइम पे आपका जो है आपका सुपर हीटर में उतना स्टीम का फ्लो नहीं जाएगा। ठीक ना। तो उस टाइम पे जो आपका सुपर हीटर का ट्यूब्स है ना उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा कि जिससे आपका ये जो सुपर हीटर का ट्यूब्स है वो फेलियर हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा वहाँ पर। ठीक। तो ये होता है आपका शॉर्ट टर्म ओवर हीटिंग। तो और इसका सिम्टम क्या है, इसमें क्या होगा कि आपका जो ट्यूब है ना वो उसमें आपका क्लासिक फिथ माउस ओपनिंग हो जाएगा, मतलब फिथ माउस टाइप का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक। बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म ओवर हीटिंग के बारे में। ओके। तो लॉन्ग टर्म ओवर हीटिंग क्या होता है, ये मेनली आपका रीहीटर या सुपर हीटर में होता है। इसमें क्या होता है कि आपका अगर मतलब कि आपके ट्यूब के इनसाइड सरफेस है उसमें अगर ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है, ठीक ना, और आपका फ्लेम इम्पिगमेंट का प्रॉब्लम है और अगर आपका वाटर फ्लो सही नहीं हो रहा और जो गैस का जो फ्लू है उसका सर्कुलेशन सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम आता है लॉन्ग टर्म ओवर हीटिंग का। ठीक ना। और इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है कि आपका एक्सेसिव डिपॉजिट जो होता है इनसाइड, मतलब आपका स्केल फॉर्मेशन हो गया या फिर जो कुछ सॉलिड डिपॉजिट हो गया आपका ट्यूब के अंदर, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब फ्लू गैस से आपका जो कूलेंट मीडिया है अंदर, मतलब ट्यूब के अंदर, उसमें प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिससे क्या होगा धीरे धीरे वो वहाँ पे हीटिंग स्टार्ट होते रहेगा और एक लॉन्ग टर्म के बाद जो आपका ट्यूब है वो फेल हो जाएगा। ओके। और इसका सिम्टम क्या रहता है दोस्तों कि इसमें मतलब जो स्वेलिंग होता है वो थोड़ा मिनिमम रहता है और अगर आप इसको मतलब अपना शॉर्ट टर्म ओवर हीटिंग से कंपेयर करेंगे तो इसमें जो है कि जो ओपनिंग रहेगी ना तो वो थोड़ा नैरो टाइप का रहता है। नेक्स्ट देखते हैं डिसिमिलर मेटल वेल्डिंग। ओके। तो इसमें इसका भी जो मेन मतलब लोकेशन होता है वो आपका सुपर हीटर ट्यूब, रेडिएटर ट्यूब और वाटर वॉल ही होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो बॉयलर का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उतने हाइट तक का ट्यूब्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या है कि हमें एज़ पर रिक्वायरमेंट 2 ट्यूब्स की वेल्डिंग करनी पड़ती है। ओके। तो अगर हम ये जो आपका डिसिमिलर मेटल वेल्ड है, ऐसे सबके नाम से आपको समझ में आ रहा है, अगर 2 डिसिमिलर मेटल को हम वेल्डिंग करते हैं, जैसे कि आपका स्टेनलेस स्टील को फेरेटिक एलॉय से वेल्डिंग करेंगे, अगर बट वेल्डिंग करेंगे, जैसे कि आपका SA213 है और T22 है मटेरियल। हो गए। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो बट वेल्डिंग कर रहे हैं ना, तो आपका जो फेरेटिक साइड है ना, फेरेटिक साइड के बट वेल्डिंग पे आपका स्ट्रेस आएगा और जिससे कि ये फेलियर हो सकता है। ओके। वहाँ बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस आएगा जिससे कि फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका है फ्लाई ऐश इरोजन। इसका जो लोकेशन होता है वो आपका होता है जो आपके ट्यूब बैंक के बीच में जो गैप होते हैं और जो आपका डक्ट वाल होता है। ओके। और जो आपके बाईपास चैनल होता है उसमें जो गैप होता है। ओके। और जो आपका जहाँ पे लार्ज एरिया ऐसा एक्यूमुलेशन हो रहा है वो वाला एरिया, तो इन सब एरिया में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका जो फ्लाई ऐश इरोजन है उसका।
तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ट्यूब सरफेस है ना, वहाँ पे फ्लाई एश के मतलब उससे आपका इरोजन होगा उसके सरफेस पे, इम्पिगमेंट होगा और एक्सटर्नल सरफेस पे, ये इसका मेन। तो दोस्तों इसका सिम्टम क्या रहता है कि जो आपका ट्यूब है ना, ट्यूब का आउटर डायमीटर जो मतलब आपका ट्यूब का आउटर डाया है उसका जो सरफेस है वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका मेन सिम्टम है। दोस्तों ये था वीडियो आज का बॉयलर ट्यूब फेलोर मैकेनिज़्म पे, और ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।